तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को एक रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरा, तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको एक गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये तीन के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको एक साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर एक रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का दाना खिलाया, एक भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है। भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव, जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो एक कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता है, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता, उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटा। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है, मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है, मैं नहीं मांगूंगा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मन्मत्कंठमा तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुरस पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने करा।
12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी, यमुना गम कितना खा रही है। दिला दिया, बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म। बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर 2 व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है? कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा? नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना? हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है,
धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब? जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता। ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन जम के तो बोलो तेरा दिन याद कर। एक बार जम के बोलो तेरा दिन। तेरा मतलब तेरा दिन याद करे क्यों रे मन कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया के याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर गया है, भगवत भजन कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, चले गया। इतना बड़ा फोटो टंग गया, बस प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और शक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले रसगुल्ला खाते थे, अब घी और शक्कर छूट रही है, कुछ नहीं। और फिर भी अहंकार, फिर भी अहम। देवता करे कि तुमने करा क्या स्पीकर? शंकर भगवान बोल रहे पार्वती घबरा मती, अभी मैं जवाब देता हूं। और भगवान शंकर यक्ष बन गए, और यक्ष बनकर भगवान शंकर ने जैसे माता सीता ने एक तिनका उठाया था, मां जानकी ने केवल एक तिनका उठाया था। वो तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। क्यों? क्योंकि जानकी को विवेक देने वाली एक थी साथ में। कौन? वो विभीषण की बेटी त्रिजटा। कौन थी साथ में? वो त्रिजटा, विभीषण की बेटी, जो रोज सीता जी के पास में जब रावण सीता को लेकर आया, रसुक वाटिका में रखा, और रखने के बाद रावण ने त्रिजटा से कहा इसको समझा देना मैं कल आऊंगा, और रात्रि को त्रिजटा ने ऐसा शिव का ज्ञान उस माता जानकी को प्रदान कर दिया। जानकी याद करो तुम विवाह कर आई थी, जानकी याद करो तुम अपने पति के साथ रहती थी तो किसकी आराधना करती थी? जानकी कहती हैं शिव की आराधना करती थी। मेरे राम शंकर के उपासक हैं, मेरे राम शिव के उपासक हैं। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना, मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार हैं उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर है, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं। उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि
जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो। जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा। आज कोरोना महामारी में यह विश्वास आपको चाहिए कि आपने शंकर को अगर दिया बत्ती लगाया है, शंकर के मंदिर गए हो, शिवरात्रि पर आपने पानी चढ़ाया है, शंकर की उपासना तुम्हारे घर की पत्नियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, घर का बच्चा 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा रहा है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो शंकर पर, भले ऑक्सीजन लग रही हो, भले वेंटिलेटर पर पड़े हो, पर विश्वास रखना कि शंकर की आराधना करिए तो वापिस लौट कर आओगे, वापिस अपने घर आओगे और शिव करुणा सागर करुणा करेगा। बस वो विश्वास सीता जी के हृदय में त्रिजटा जगा रही है। वही विश्वास इस कथा के माध्यम से, पांडे तारा से हम भी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही विश्वास जो त्रिजटा ने सीता के हृदय में जगाया था, वही विश्वास इस कोरोना महामारी में आपके मन में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कथा विराम हो जाएगी। कई लोग पूछ भी रहे हैं महाराज जी अब अगली कथा जल्दी देना, जिससे हमारा मन लगा रहेगा ये कोरोना महामारी में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। धन हमारे पास भी इतना नहीं है, क्योंकि गौ माता भी है, वृद्धाश्रम भी है, मंदिर का भी निर्माण है। बाबा चाहेगा कोई भक्तों को खड़ा करेगा, तो भगवान चाहेगा तो ऑनलाइन कथा ही कर कर आप लोगों को सुनाएंगे, आपका विल पावर मजबूत करेंगे। इस कोरोना महामारी से जंग है, ये प्रयास हम भी करेंगे आगे चलकर, पर बाबा जब कृपा करेगा तब होगा। पर हारना नहीं। विभीषण की कन्या त्रिजटा करेगी जानकी जी से, ये तिनके में वो बल है, शंकर भगवान ने तिनका रख दिया, त्रिजटा करेगी। और सारे 33 कोटि देवता, स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे सामने खड़े थे। देवियां सामने खड़ी थी और कह दिया तोड़ दो तिनका, उठाओ इस तिनके को, तोड़ो, जलाओ, पानी में गलाओ, उड़ा दो, इस तिनके को जो करना कर दो। भगवान यक्ष बनकर जन्मे। भगवान शंकर ने लिया यक्ष का अवतार, उठाइए इस तिनके में। तो त्रिजटा से जानकी जी ने कहा तिनका इतना प्रबल था क्या? तिनके में इतनी प्रबलता थी? त्रिजटा कहती है नहीं जानकी, नहीं सीते, इस तिनके में प्रबलता नहीं थी, अपने अंदर विल पावर मजबूत करना है, दिल को पक्का करना है, विश्वास दृढ़ करना है, प्रबल करना है विश्वास। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, उससे हार जाना बड़ी बीमारी है। उस पर आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। और सर्दी जुकाम खांसी सब देखा जाएगा, क्या करेगा? पटकेगा, देखेंगे प्रबल है मेरा शंभू, कालों का काल है, महाकाल है, देखेंगे फिर। वो तिनका प्रबल नहीं था, पर जानकी के भीतर कथा सुना सुना कर त्रिजटा ने सोच लिया था आज ही की रात्रि है, कल लंका अधिपति रावण यहां आएगा, सीता को डराएगा, धमकाएगा, भय देगा। और यह कोरोना महामारी भी रावण जैसी है, भय देगी, डराएगी, धमकाएगी। पर रात भर में त्रिजटा ने उस तिनके को इतना प्रबल कर दिया, इतना प्रबल कर दिया कि सुबह जब रावण आया मैं लंकेश, और सीता एक तिनका उठाकर देखने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, तो रावण बार बार कहता है कि तू मेरी ओर क्यों नहीं देखती, तिनके की ओर देखती है। तो सीता जी मन में सोचती हैं कि यही तिनका तो त्रिजटा ने मुझे ज्ञान दे दिया रात्रि भर में। एक अकेला तिनका जब 33 कोटि देवताओं से नहीं उठा, तो ये तिनका तेरे में दम है जो मुझे हिला के बता देगा। विश्वास जब प्रबल होता है
तो अच्छा अच्छा भी धरा की धरा रह जाता, अच्छा अच्छा धरा रह जाता। विश्वास की प्रबलता होना चाहिए, भरोसे की दृढ़ता होना चाहिए। वो यक्ष अवतार शंकर का था और सामने भगवान ने तिनका रख दिया, एक एक करके देवता आते गए, तिनके को हिलाने का प्रयास करा, तोड़ने का प्रयास करा, पर नहीं नहीं। सारे देवता हाथ जोड़कर नमन करने के लिए खड़े हो गए, स्तुति करने लगे, स्तुति करने। हाथ जोड़ निवेदन कर रहे, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी, है गौरी शंकर शरण में तुम्हारी। अपनी शरण में रमाए रखना, है गौरी शंकर शरण में तुम्हारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी, है गौरी शंकर शरण में तुम्हारी। हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी, हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी। हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी, हे गौरी शंकर शरण में। हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी, हे गौरी शंकर शरण में तुम्हारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। शरण में तुम्हारी, शरण में तुम्हारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिव की स्तुति सारे देवता कर रहे हैं। प्रभु क्षमा करिए, गलती हो गई है। गौरी शंकर, है गौरीनाथ, है शंभु, है त्रिकालदर्शी, कैलाश, गलती हो गई, क्षमा कर दो। शिव जी यक्ष के रूप को त्याग कर शंकर सामने आकर खड़े हो गए। प्रभु आप परीक्षा हमारी ले रहे थे। शिव बोले परीक्षा नहीं ले रहे थे, अहंकार को तोड़ रहे थे। अहंकार अगर देवताओं के भीतर भी आ गया तो फिर वो देवपद से वंचित हो जाएंगे। अहंकार छोड़ना जरूरी था, इसलिए अहंकार को तोड़ा गया। अभिमान का टूटना जरूरी है। महाराज भगवान शंकर के कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज पुत्र हैं। जब पुत्र हैं, कार्तिकेय जी के मन में भी भगवान के प्रति भाव और गणेश जी के मन में भी भगवान के प्रति भाव, पर दोनों के भीतर भाव तो है, प्रबल है, प्रखर है और बड़ा आनंदित है। मना नहीं। आज माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती जी स्वतः स्वयं भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कहती है, भोलेनाथ है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी। शिव जी बोले बोलो क्या बात है प्रभु, बच्चे बड़े हो गए, इनका विवाह होना चाहिए। ठीक है, पर पहले विवाह किसका करें? पार्वती जी ने कहा सबसे पहले गणेश जी का करो। गणेश जी का क्यों? क्योंकि देखो जिसको हाथी का मुंह लगा हो, शरीर मनुष्य का हो, तो जो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ दिखे तो पहले शादी उसी की करना चाहिए, कि भले छोटा है कि बड़ा, पहले इसकी हो जाएगी ना तो अच्छा है। जिसका कमाने में मन लगा हुआ है, खूब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, उसकी तो कभी भी हो जाएगी, नौकरी कर रहा है। पर जिसका कुछ नहीं उसका तो करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते। देव ऋषि नारद को बुलाया, नारद जी आइए। नारद जी बोले बोलो प्रभु। भगवान बोले नारद जी बात ऐसी है कि विवाह करना है। नारद जी बोले पहले 51 कर चुके हो, 52वां तो हो चुका है। पार्वती शंकर जी बोले हमारा नहीं, पुत्र का विवाह करना। अच्छा बेटे ठीक है, कर दीजिए, बिल्कुल करो, मना नहीं। फिर तो क्या लड़की आप देखिए, कोई कन्या अच्छी सुशील हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, जो घर को लेकर चले। कई लोग होते हैं ऐसे, कई माताएं हमारे पास भी आती, महाराज जी लड़की का फोटो लाएं, देखिए महाराज जी कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, ऐसी सीधी सादी, एकदम चुप रही। हम 3 घंटा बैठे, उसके मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी। इतनी सीधी लड़की, इतनी बढ़िया लड़की, इतनी सुंदर। अच्छा गुरुजी फोटो देख के बताओ कैसी रहेगी। परंतु गुरुजी हम 3 घंटा बैठे, उसके मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की। हमारे मन में आया अभी काहे को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी, आफत कराना उसको, शादी करे। अभी काय को बोलेगी? जब शादी का समय आता है ना, लड़कियां बिल्कुल जब ट्रे लेके आती है ना चाय की, भगवान जाने ऐसी सीधी बनी की आए राम, सिर पे पल्लू मल्लू ले, तो बढ़िया। आजकल तो पल्लू मल्लू तो कहीं नहीं ले, बंधु चाय की ट्रे ले, थोड़ी मुस्कुराती भी रहती है। फिर उससे पूछते हैं रोटी वोटी बना लेते हैं, रोटी के पीछे जो मोटी लगी है ना बस वो तो बना लेते हैं। पानी वानी भर लेती हो। उसने कहा हमारी अम्मा ने एक बार